पीटीआई कह रही है हम नहीं हटेंगे, एहतजाज विल गो ऑन। ये पीटीआई नहीं, इंतशार जमात है पीटीआई। सर भट्ट साहब जरा एक सेकंड मुझे एहतशाम साहब का मौक़िफ़ लेने दे, देन आई कम बैक टू यू। जी एहतशाम साहब, आप सही कह रही हैं, ये वॉर ऑफ नर्व्स है, हु ब्लिंक फर्स्ट वाली बात है। देखिए दानादारी की बात है कि काउंटडाउन शुरू हो गया, हु ब्लिंक फर्स्ट, वो अब देखना क्या है। अब रह गया कि डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, वो तो दोनों तरफ से बेताशा है। अब देखिए 2-3 चीजें हैं मेरे ख्याल में, माजरत के साथ बड़ी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। 9 मई कितनी दफा हमने रिपीट किया। अब ये कहते हैं जुडिशियल कमीशन, अभी देखें जो सुप्रीम कोर्ट से जो वहां पे मामला रुके में 100 केसेज हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में है, वो फैसला ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। 300 केसेज हैं सिविलियन के, वो अदालतें लेट करती चली जा रही है क्योंकि आज अदालतें सहूलतकारीन के साथ कर रही हैं। माजरत के साथ ये ओपन नहीं हो रहा है, डिवीजन जिस तरह हुई है आज, यही तो झगड़ा है इस वक्त। ये जो 25 मई तक 23 मई तक रुकवाना चाहते हैं, हाँ, मेरा जज और तेरा जज शाह साहब जब आ जाएंगे तो सारी, और वो मेरी बात सुने, वो बानी पीटीआई रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा था कि जी मंसूर अली शाह साहब आएंगे, उसके बाद जनाब इस हुकूमत को खत्म करेंगे, इन इलेक्शन को करादम करार देंगे और हमारी हुकूमत आ जाएगी। ठीक है, देखिए बात सिंपल सी है। अभी हम ये कहें कि जी सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, पीटीआई भले कहती होगी, लेकिन सवाल है कि इन्होंने नहीं किए। What goes around comes around. Obviously, it's the rule of the law. Karma. अभी मुझे बताएं, मैं दो चीजें बता देता हूँ जैस्मीन। देखिए राना सनाउल्लाह साहब पे आप सियासी तौर पे इख्तलाफ करें, 20 किलो उन पे हेरोइन डालने की सोच, क्या कहते हैं पूरा साल उनको जेल में रखा गया। ऐसे इकबाल साहब कहते हैं मेरे हाथ पे गोली लगी, उसके बाद गोली लगने के बाद मुझे कहा गया कि जी यहाँ पे थेरेपी करवाएं, वो उन्होंने अगले दिन आके बताया, उन्होंने कहा जी मुझे थेरेपी नहीं करनी थी, और पंजाबी में कहा देखे मेरा हाथ टुंडा हो गया। अब देखें ये स्कोर पॉलिटिकली शाम साहब, और एक और बात, मेरी एक और बात सुने, एक और चीज भी याद रखें, वो भी याद रखने की बात है। देखें आपको याद होगा मरियम बीबी की वालदा का इंतकाल हो गया था, उसी दौर में हुआ था ना जब वो जेल में थी, ऐसे हुआ था। देखिए ऐसे ही हुआ था। अब असल बात मैं आपको बता देता हूँ क्या, देखिए सियासी तौर पे हमने एक मुद्दत से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर ओपोजिशन कोशिश करती है जैस्मीन के लाशें गिरे। हाँ। आप देखते हैं 73 में कौमी इत्तेहाद वाले ओपनली कहते थे 8-9 लाशें गिरनी चाहिए, 9 लाशें गिरी थी, उसके बाद हुकूमत के दौलत काबू हो गए, काबिज होके आगे बैठ गया। तो अभी भी ये डेस्परेशन है, ये माजरत के साथ ये करने की कोशिश ये कर रहे हैं। मैं आपको कह तो रही हूं कि मैं आपको लिख के देती हूं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो चाहती है कि एक आध बंदा, 2 बंदे, जो 2 या 3 लाशें गिरे, और फिर उसके बाद आपको पता है इस मुल्क में क्या होता है। जो इनका ट्वीट का जिक्र किया है, ये जो आपने अभी आके सलमान अकबर राजा की आपने बात की, जैस्मीन के लिए एहतजाज जारी रहेगा। हाँ। आप मुझे बताएं कि ये जो पहले इनका जो एहतजाज था, डी चौक पे आए थे, और अब इमरान खान ने क्या कहा था, ये वापिस चले गए थे कि कहते मैं वापिस इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे लगता है ये बड़ा क्लैश होगा और ये खून खराबे से मैं बचना चाहता हूँ। आज ये खून खराबे के लिए तैयार है। जब आपको हाई कोर्ट ने कह दिया किसी आप पर्टिकुलर जगह पे जाएं, और आपने क्या मजाक बना लिया, क्या आप और हम भेड़ हैं, भेड़ बकरियां हैं। आज 3 दिन हो गए पूरा पिंडी इस्लाम बंद हुआ हुआ है। इनको क्या लगता है कि इनके अहदाफ डी चौक में पूरे होंगे? भाई जल्द से जुलूस आप बाकी जगहों पे करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।